हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, रियासत है तो सियासत है, खुदा ना खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशत गर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से फितना ख्वारिश की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर इख्तिलाफ है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर भी इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो मसले को दूर नहीं करते। फितना ख्वारिश की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? अवाम और फौज के दरमियान एक खासा रिश्ता है। इस रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से काम करना होगा। कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अपना सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ पर वही अमन कायम होगा जो 2018 में आ चुका था। वज़ीर-ए-आज़म बिजली की कीमतों में जल्द कमी के लिए पुरुम्मीद। बिजली की कीमतों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाहे अमल वज़ा कर रहे हैं, जिनको उसका काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं। यूरोप के लिए PIA की परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाजें जल्द लंदन भी जाएंगी। फितनुल ख्वारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयां हो रही हैं। कुरम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अशय खुरनोश पहुंचा दी गई हैं। मोर्चों को मिसमार किया जा रहा है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन बरकरार रखेंगे। अमन मुआहदे के बाद काफिले पर हमला दचका था। ईरान के साथ क्रॉसिंग से स्मगलिंग की रोकथाम में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की भी मंजूरी। हुकूमत का सनती तरक्की के लिए बड़ा इक़दाम। खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी। सनतों को मुसाबिकत में आसानी होगी। सनती तरक्की और बरामदात में इजाफा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सनती तरक्की कलीदी अहमियत की हामिल है। सनतों का पहिया चलने से रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे। IPP इस माहिदों से बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। गर्दिशी कर्जा कम करने और शोबे की इस्लाहात के लिए मुतल्लिका इदारों की तारीफ। वज़ारत IT के उमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का अगले 5 साल में IT बरामदात $25 अरब तक बढ़ाने के लिए इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। बरामदात को बढ़ाने के लिए IT इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल IT शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। उड़ान पाकिस्तान मनसूबे से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क मुलाज़मत फराहम करने वाली जाली कंपनीज के खिलाफ इक़दामात की हिदायत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए मुलजिम बानी पीटीआई को फैसला सुनाने के लिए तलब किया गया। तलबी के बावजूद मुलजिम बानी पीटीआई ने हाजिर होने से इनकार किया। मुलजिम बानी पीटीआई ने मुलजिमा बुशरा बीबी, फैमिली मेंबरान, बुकला सफाई के आने तक अदालत आने से इनकार किया। मुलजमान की अदम हाजिरी के बायस रेफरेंस का फैसला सुनाने की कार्रवाई मौखर की गई। फरीकैन को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड जो इनका झूठा, इनका एक मकरू किस्म का एलिगेशन है। तासुर ये दिया जाता है कि $190 मिलियन खान साहब के अकाउंट में गए हैं। एक पैसा, एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। साबित कुछ नहीं कर सके। इस मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है उसके बेनिफिशरीज मेरे लेफ्ट पे बैठे हुए हैं। चूंकि मकसद था इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, उनको सजा देनी।
190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अलकादिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ी बदकिस्मती है। एक पैसा या धेला बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। तोशाखाना हो या साइफर केस, किसी मुकदमे में कुछ भी साबित नहीं कर सके। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बेनिफिशरी हुकूमत में हैं। इनका मकसद सिर्फ बानी को सजा दिलवाना है। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया, ना मईशत बेहतर हुई। 8 फरवरी को आवाम का फैसला मानने के बजाय फाशिज्म का सिलसिला शुरू किया गया। हमारी अक्सरियत को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। वोटर्स का मैंडेट छीना गया। शिबली फरात का सेनेट में इजहार ख्याल। इनका लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ। जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली, जाली निकली। ये कहते हैं कि मुल्क में एफडीआई नहीं आ रही। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। शिबली फराज कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। इनका लीडर सबसे कहता था रसीदें दिखाओ। अब बानी की अपनी सारी रसीदें जाली और बोगस निकली हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से बचने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। एक शख्स ने फायदा उठाने के लिए ये पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान पीटीआई सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी, ऊ की आवाजें निकालते रहे। ओपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। पीटीआई ऊ करके ऐवान से बाहर गई। अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालती मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस है। वजीर कानून आसम नसीर तारक। किसान रुल गया का बयानिया पिट गया। पंजाब का किसान खुश और खुशहाल है। होनहार स्कॉलरशिप पर तलबा का रिस्पांस काबिल तहसीन है। मेरिट पर आने वाले हर तालिब इल्म को लैपटॉप देना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदरत पंजाब काबीना का इजलास। किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख करने की मंजूरी। पंजाब भर में काश्तकारों को 9000 ग्रीन ट्रैक्टर्स की फराहमी मुकम्मल। पहले पंजाब हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी। पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की भी मंजूरी। मरियम नवाज का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त अराजी देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर कर दिया। कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। गन्ने की पैदावार में कमी के इज़ाले के लिए इक़दामात का हुक्म। पंजाब में मोटरसाइकिल की स्पीड को 60 किलोमीटर फी घंटे तक महदूद करने का फैसला। काबीना ने कदाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला भी मुस्तरद कर दिया। हुकूमती कमेटी 31 जनवरी को तहलील नहीं हो जाएगी। पीटीआई मुतालबात का रद्द-ए-अमल देने में कुछ वक्त लगेगा। ये कोई ख़त नहीं जिसका जवाब हम फौरी तौर पर दे दें। हमारी तमाम जमातों को अपनी क़यादत से मुशावरत करना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात भारी भरकम हैं। हम पीटीआई से कोई मुतालबा नहीं कर रहे। सिविल नाफरमानी की कॉल को भी मसला नहीं बनाया। हमारे लिए मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना किसी तारीख पर ख़त्म हो जाने से कई ज़्यादा अहम है। पीटीआई कमेटी अपना फैसला करने में आज़ाद है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पीटीआई चाहती है कि मुज़ाकरात में से कुछ निकले तो अपने साइड शो बंद करे। जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो फरीक़ैन जारिहत बंद कर देते हैं। बानी पीटीआई को हुकूमत ने कभी डील की पेशकश नहीं की। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक।